हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 6 में इसके बेसिक को पढ़ा चुके हैं और साथ में उदाहरण भी करवाए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय यानी सबसेट या उपसमुच्चय नहीं यानी कि इज़ नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया कि उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, अब उपसमुच्चय क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो मान ली ए है तो ये सारे अवयव बी में भी होने चाहिए, तभी ए इसका उपसमुच्चय होगा। अब देखिए यहाँ पे, क्या ये वाले सारे अवयव इस समुच्चय में हैं? देखिए 2 3 4 2 3 4, तो यहाँ पे इसके सारे अवयव बी में है यानी कि इस वाले सेट में है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय के लिए कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला, तो ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग, ए बी सी, तो ये तीनों इसमें होने चाहिए। अब देखिए ए, इसमें तो पहले ही नहीं है, ए नहीं है इसमें, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, इज़ नॉट सबसेट। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पहले का तीसरा भाग है, एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, और एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। अब देखिए, जो आपके कक्षा का छात्र होगा, ठीक है, विद्यार्थी होगा, तो स्कूल का भी होगा ना, यानी कि स्कूल के अंदर ही आएगा, यानी वो विद्यार्थी इस स्कूल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कक्षा की बात चल रही है और यहाँ पूरे विद्यालय की बात चल रही है, तो कक्षा तो विद्यालय के अंदर ही आएगी ना। ठीक है, तो ये इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। अब देखिए, हमें चौथा भाग दिया है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, और दूसरा एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। देखिए, ये जो हमें पहले वाला दिया है ना, हमें इसमें सिर्फ ये कह दिया है समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त दे दिया, लेकिन हमें इसका साइज़ नहीं पता है कि कितने त्रिज्या का है। और जो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में हमें दे दिया है कि इसमें जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 1 है ना। यहाँ पे इसका साइज़ दे दिया कि इसकी त्रिज्या 1 है, तो क्या ये वाला वृत्त इसमें आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें तो इसका साइज़ ही नहीं पता है कि ये इसमें होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वृत्त दिया है और यहाँ पे पता नहीं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पांचवा भाग दिया है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा दिया है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो पहले में दिया हमें एक त्रिभुज, ठीक है, और दूसरी तरफ दिया हमें एक आयत। ठीक है, तो अब आप यहाँ खुद ही देखिए, क्या त्रिभुज आयत के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो समतल, ये त्रिभुज है, ये समतल है, तो दोनों अलग अलग, तो त्रिभुज इसके अंदर थोड़ी ना आएगा। तो ये इसका यानी त्रिभुज आयत का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इसका छठा भाग दिया है, एक्स सच डेट एक्स
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में हमें सिर्फ एक ही त्रिभुज दिया है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज हमें दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया दूसरे में, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक सा मतलब ये नहीं कि एक है, कितने सारे हो सकते हैं, उसमें उसका नाम नहीं दिया कि कौन कौन से इसमें, यानी कि हर तरीके के इसमें क्या आ सकते हैं, त्रिभुज आ सकते हैं, हर तरीके के, यानी कि समबाहु भी, विषमबाहु भी, है ना, द्विबाहु भी, हर तरीके के इसमें त्रिभुज आ जाएंगे, है ना। तो समबाहु त्रिभुज तो इसमें आ ही जाएगा ना आराम से, मतलब समबाहु त्रिभुज इसमें बी में होगा, इसलिए क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा, हो जाएगा ना, ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज दिया, इसके अंदर काफ़ी हर तरह के त्रिभुज हैं, तो ये इसके अंदर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब सातवां भाग है एक्स सच डेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है और एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। अब देखिए, सम संख्या है, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये वाली हमारी सम संख्याएँ होती हैं। और यहाँ देखिए पूर्णांक संख्याएँ कौन सी होती हैं, जिसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी, यानी कि माइनस से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये संख्या आती हैं, ये पूर्णांक संख्या, इसके अंदर वो नहीं आती जो 1/, में होती है, जो फ्रैक्शन में होती है या दशमलव वाली होती है, वो इसके अंदर नहीं आती। इसके अंदर माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, लेकिन वो पूर्ण होनी चाहिए। जैसे 3 एक अपने आप में पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसके अंदर आराम से आ जाएंगे ना। तो ये ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमें बताना है कि ये जो साइन लगा है ये सत्य है या असत्य है। अब देखिए, हमें उपसमुच्चय होने के लिए क्या देखना पड़ता है कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ठीक है, तो ए और बी ये अब इसमें समुच्चय है। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है ना। तो ये इन्होंने गलत लगा रखा है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा, है ना, असत्य यानी फॉल्स। ठीक है, और ए ई और एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर यानी कि वोवल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, इसका मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे है ए ई। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय है, ए ई, तो ए ई इसमें है ना, ए ई इसमें है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये सही है, ये असत्य है, वो सॉरी सत्य है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ट्रू, ये ट्रू है। अब इसका तीसरा भाग है 1, 2, 3 और दूसरा 1, 3, 5। यहाँ बता रखा है कि ये इसका उपसमुच्चय है। देखिए चेक करते हैं क्या ये इसका उपसमुच्चय है। देखिए 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसमें होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये असत्य है ना, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है, ये असत्य है, ये असत्य है।
रीजन भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि 2, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, है ना। 2 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से, बट 2 बिलोंग नहीं करता है बी से, 2 बिलोंग नहीं करता है किससे, बी से। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये असत्य है। और इसका चौथा भाग है ए, क्या ए बिलोंग करता है सेट बी में, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, देखिए ए का एलिमेंट इसमें है तो बिल्कुल इसका उपसमुच्चय है, ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है क्योंकि ए इसमें है। अब देखिए यहाँ पे ए बिलोंग करता है ए बी सी, तो यहाँ देखिए ये असत्य है, असत्य है। कैसे असत्य है, यहाँ पे क्योंकि ये बिलोंग्स टू का निशान लगा है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है, ये सत्य कब होता, जब ये ए ऐसा होता, बी सी, तब ये ऐसा होता, तब ये यहाँ पे सत्य होता। ठीक है, लेकिन ये उपसमुच्चय वाले यहाँ पे साइन लग गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इसलिए असत्य है। ठीक है, अब इसका छठा भाग है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम, सम बतानी कौन कौन सी होंगी, ए बराबर 2 और 4 होंगी, है ना। 6 से कम तो ये होंगी सम संख्या, 6 से कम बतानी है, 6 नहीं लेना है मतलब। ठीक है, और ये बी सेट मान लिया हमने इसको। ये एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या यहाँ 36 है, संख्या 36 को विभाजित करती है ना। संख्या 36 को विभाजित कौन कौन सी संख्या करेंगी यहाँ पे जो प्राकृत हो, देखो कौन कौन सी करेंगी, 1 2 3 4 करेगी, और 6 9 12। ठीक है, 12 और कौन सी हो सकती है, 18, और 18 दूनी 36, फिर उसके बाद 36 ही बचेगा बस। ठीक है, तो ये इसके अवयव हो गए बी के। तो अब देखेंगे क्या 2 4 बी में है, तो 2 4 बी में है, तो इसलिए क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा। और यहाँ पे देखिए साइन क्या लगा, उपसमुच्चय के ही लगा है, यानी कि ये सत्य है, ये सत्य है ना। समझ गए ना अच्छे से। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 1 2 3 4 5 ये है, समुच्चय हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये इसका पहला भाग दिया है कि 3 और 4 उपसमुच्चय है ए का। अब देखिए ये जो हमें समुच्चय दिया है ना, 1 2 और 3 4, ये इन दोनों का एक, यानी कि एक ही पद बना है ना। ये दोनों इसके अंदर आ गया ना, तो ये एक ही पद माना जाएगा, ये एक पद है ना, ये एक पद है। तो ये तो पद इसका उपसमुच्चय थोड़ी ना हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है ना। ये सत्य कब होता, ये सत्य कब होता, अगर ये लिखा होता है ऐसे कि 3 और 4, अगर ये ऐसा साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन होता, तब ये सत्य होता। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि डबल ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अपने आप का समुच्चय ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अगर आप इसका रीज़न लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो
ये क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये मतलब एक पद है, एक एलिमेंट बन गया एक, ठीक है, तो इसलिए इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे, चलिए लिख देता हूँ, क्योंकि अवयव, क्योंकि कोई भी अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, है ना, इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, जिसका दूसरा भाग क्या दिया है। दूसरा भाग दिया है 3 और 4, ये बिलोंग करता है ए से, है ना, तो यस, ये बिलोंग करता है ए से, क्योंकि 3 और 4 इसके अंदर है, इसके अंदर है ना, 3 और 4 पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित, तो इसलिए ये सत्य है। यह कथन सत्य है। रीज़न भी लिख देते हैं इसका, क्योंकि समुच्चय ए का अवयव है। ये जो समुच्चय है ये ए का अवयव है, क्योंकि समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा भाग दिया है 3 और 4, क्या उपसमुच्चय है ए का? तो देखिए ये बिल्कुल सत्य है कि 3 और 4 ए में है। ए क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ दोबारा। ए बराबर दिया हमें 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास समुच्चय दिया है। तो क्या 3 और 4 समुच्चय ए के अंदर है? बिल्कुल है, 3 और 4 इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या ये वाला समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा? ठीक है, यह कथन सत्य है ना, यह कथन सत्य है। ठीक है, रीजन भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि क्योंकि 3 और 4 बिलोंग करता है किससे? 3 और 4 इस कथन में है। यहाँ पे इसका मतलब यही तो है ना, 3 और 4, ये बाहर वाला ब्रैकेट भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्योंकि 3 और 4 बिलोंग करता है ए से, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 और 4 बिलोंग करता है ए में, इसलिए ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, इसलिए कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए चौथा भाग, ए बिलोंग करता है ए से। देखिए ए बिलोंग करता है ए में, क्योंकि 1 बिलोंग है, 1 अवयव है ना ए का, तो इसलिए क्या होगा, यह सत्य है। क्योंकि एक जो है ए का अवयव है, ए का अवयव है। ठीक है, ये सत्य है। और देखिए पांचवा दिया है, क्या एक सबसेट है ए का? पहली बात है सबसेट तभी होगा ना तब यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं है, तो ये गलत है ना, ये असत्य है, यह असत्य है। ठीक है, क्योंकि तब ब्रैकेट लगेगा तभी तो इसका उपसमुच्चय होगा ना। ठीक है, अगर वो होता भी तो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई भी अवयव अपने आप
का मतलब अपने समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए तो यह असत्य है, ठीक है। अब छठा भाग देखिए कि 1 2 5 क्या उपसमुच्चय है ए का। देखिए ए बराबर क्या था, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए 1 2 5 1 2 5, ठीक है, समुच्चय ए में है, तो इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। तो यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, ठीक है। क्यों सत्य है, इसका रीज़न भी लिखना है ना। क्योंकि तीनों अवयव ए में है, क्योंकि तीनों अवयव ए में है, इसलिए सत्य है, ठीक है ना। अब सातवां भाग है 1 2 5 बिलोंग करता है ए से, ठीक है। तो ए ये है, तो ये तो इसके अंदर नहीं है ना, ये कब ठीक होता जब ये ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है। ये बिलोंग टू का निशान तभी तो लगता है ना, तो ब्रैकेट नहीं होता, और यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर भी ऐसे ब्रैकेट होना चाहिए था, तब ये सत्य होता, यानी कि 1 2 5 ये ऐसा होना चाहिए था, तब ये सत्य होता, तब ये इससे बिलोंग करता। तो यहाँ यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों, क्यों असत्य है, क्योंकि क्योंकि ए का अवयव, क्योंकि ए का अवयव ये 1 2 और 5 नहीं है, ठीक है। ये कथन असत्य है क्योंकि ये जो हमें अवयव दिया है ये ए के अंदर नहीं है, ठीक है। आपको ये सोच रहे होंगे 1 2 5 है तो इसके अंदर, लेकिन है तो, लेकिन वो ब्रैकेट में होना चाहिए, तभी वो इसका बिलोंग करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए असत्य है। अब आठवां भाग है 1 2 3 उपसमुच्चय है ए का। तो हमें बताना है क्या ये उपसमुच्चय है ए का। देखिए 1 2 3, देखिए 3 3 ये इसका एलिमेंट नहीं है, ए का नहीं है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये दोनों मिला के एक एलिमेंट है ना। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते, अगर ऐसे लेंगे तो ये सत्य नहीं होगा, तो यह कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये बिलोंग करता है किससे, 3 और 4 से, है ना, 3 और 4 से बिलोंग करता है। बट जो 3 है वो ए में बिलोंग नहीं करता है ना, ए में बिलोंग नहीं करता है वो, ठीक है। 3 जो ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब देखिए इसका 9वां भाग है 5 बिलोंग करता है ए से। क्या आपको इसमें कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये कथन असत्य है। देखिए वो आप सोच रहे हो कि ये आप के 5 तो सबका उपसमुच्चय होता है, लेकिन वो सबका उपसमुच्चय होता है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट का बिलोंग्स टू का साइन लगा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 ए में होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसमें नहीं है, तो यह कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। क्योंकि रीजन भी लिख दें, क्योंकि 5 ए का अवयव नहीं है, क्योंकि 5 ए का अवयव नहीं है ना। चलिए अब इसका 10वां भाग देखते हैं।
फाई उपसमुच्चय है ए का, फाई उपसमुच्चय है ए का, तो फाई तो सबका उपसमुच्चय होता है ना, चाहे कोई सा भी समुच्चय हो, फाई सबका उपसमुच्चय होता है। अब देखिए यहाँ पे उपसमुच्चय के निशान लगा, तो अब यह कथन सत्य है, कथन सत्य है ना, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब देखिए 11वां, इसका 11वां भाग है कि फाई ए का सबसेट है। देखिए सबसे पहले तो हम कभी भी फाई को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, तो ये तो यहीं गलत हो गया, ये कथन यहीं पे असत्य हो गया। यह कथन असत्य है। ठीक है, समझ गए ना। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखिए उपसमुच्चय निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 2 की पावर n, है ना, n मतलब समुच्चय में जितने अवयव हो उसको पावर में रख दो। पहला क्या है, एक ही है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे 2, 2 उपसमुच्चय बनेंगे ना इसके। कौन कौन से बनेंगे, एक तो a बनेगा और दूसरा फाई मैंने बताया था, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, इसमें 2 अवयव हैं तो रखेंगे 2 की पावर 2, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे 4 कौन कौन से बनेंगे, एक तो a बन जाएगा, b बन जाएगा, ab बन जाएगा और चौथा फाई। ठीक है, हमें देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितने बनेंगे 8 कौन कौन से, एक तो a बनेगा, b बनेगा, नहीं हाँ यहाँ एक है, 2, एक तो 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। ठीक है, और 1 2 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 और 3 बनेगा, 2 और 3 बनेगा, और 1 और 3 बन सकता है, 1 और 3, और क्या बन सकता है 1 2 3 बन सकता है, 1 2 3 और फाई। अब देखिए 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 उपसमुच्चय हो गए। ठीक है, अब आता है फाई के कितने उपसमुच्चय होता है, तो फाई मतलब यानी कि नल सेट, ये खाली है एकदम, तो फाई अपने आप का भी उपसमुच्चय है, तो इसका कितने उपसमुच्चय होंगे, इसका केवल एक ही उपसमुच्चय होगा। ठीक है, फाई मतलब खाली है ना, यानी कि 0, जब 2 की पावर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि एक ही बनेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो कि उपसमुच्चय फाई का केवल एक ही उपसमुच्चय खुद ही होगा, एक ही उपसमुच्चय, वो भी खुद ही होगा, एक ही समुच्चय खुद ही होगा। उपसमुच्चय फाई का केवल एक ही उपसमुच्चय फाई खुद ही होगा। ठीक है, आपका कोई फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन था ये वाला,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन दिया है पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 हो। ठीक है, पी ऑफ ए, पी का मतलब यहाँ पे होता है पावर ऑफ ए। ठीक है, कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। यहाँ दिया हमें ए बराबर 5। 5 का मतलब बिल्कुल खाली, मतलब 0, यानी कि यहाँ पे पद जो होगा, पद क्या होगा इसका मतलब बिल्कुल खाली, मतलब 0 होगा, है ना। इसकी 0 होगा, तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो 2 की पावर n होती है ना। n मतलब पद या एलिमेंट, तो कितने हैं 0, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, केवल एक ही उपसमुच्चय बनेगा इसका, है ना। और घात समुच्चय क्या बताया था मैंने कि उपसमुच्चयों का, जितने भी हमने उपसमुच्चय निकाले हैं, जैसे ऊपर हमने उपसमुच्चय निकाले, उन सबको मिला के जब हम एक नया समुच्चय बनाते हैं तो उसको हम घात समुच्चय कहते हैं। तो इसके कितने उपसमुच्चय निकले हैं, एक, तो जब इसका हम समुच्चय बता देंगे तो उसका घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, घात समुच्चय पी ऑफ ए कितने समुच्चय निकलेंगे, एक, है ना, जब इसका समुच्चय बना देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, घात समुच्चय। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। देखिए यहाँ पे सिर्फ, यहाँ देखिए अवयव पूछा है तो खाली अवयव पूछेगा तो हम सिर्फ एक ही आंसर देंगे, है ना। अवयव पूछा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, चलिए अब 6ठा क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी देर हो गई। अब 6ठा क्वेश्चन है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। देखिए अंतराल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि सबसे पहला होता है हमारा ओपन ना, ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसको ओपन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए और बी, इसको ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे ए बी को हम इसमें नहीं लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे 2 बिंदु है, हम यहाँ पे ये खुला है, इसको और इसको नहीं लेंगे, इसके बीच में जो भी कुछ आएगा हम उन सबको लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 और 3 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 और 3 को नहीं लेंगे, सिर्फ इसके बीच में जो भी आएगा, जैसे 2 है ना, सिर्फ 2 ही इसका आंसर होगा, सिर्फ 2 ही हम इसमें लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज इंटरवल। क्लोज को हम लिखते हैं ऐसे, ए बी, है ना, ए बी, यानी कि हम इसमें ए भी शामिल करेंगे और बी भी शामिल करेंगे। जैसे 1 और 3 वाला एग्जाम्पल है, तो इसके अवयव कैसे बनेंगे, 1 2 3 ऐसे बनेंगे। अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं बता देता हूँ, देखो इसको कैसे लिखेंगे। इसमें हम इसको भी शामिल करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि जब हमारा ये बंद ब्रैकेट होता है ना, जब हम इसको शामिल करते हैं दोनों को, तो हम वहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 3। जब इन दोनों को शामिल नहीं करते हैं तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ इसका लगाते हैं, है ना, सिर्फ ये लेस देन लगाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, जो राइट हाफ ओपन ब्रैकेट होता है, राइट हाफ ओपन ब्रैकेट, कैसे, राइट हाफ ओपन ब्रैकेट कैसे होता है कि लेफ्ट हैंड की तरफ से तो क्लोज रहता है और राइट हैंड की तरफ से खुला रहता है। इसका मतलब क्या होता है,
कि जैसे 1 और 3 है तो 1 तो आएगा इसमें और 3 नहीं आएगा, यानी कि 1 और 2 आएगा सिर्फ इसमें, क्योंकि 3 ओपन ब्रैकेट में आ गया। इसको अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 1 इज़ लेस देन, हम इसको शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर उसके बाद x इज़ लेस देन 3, हम इसमें 3 को शामिल नहीं करेंगे, 3 से हमें सिर्फ छोटा लेना है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। और चौथा है जस्ट इसी का उल्टा कि लेफ़्ट हैंड ओपन, लेफ़्ट हाफ ओपन ब्रैकेट, तो ये होता है ए बी, लेफ़्ट हैंड की तरफ से खुला रहता है और ये बंद। जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, इस तरफ से खुला और ये बंद, तो इसका समुच्चय कैसे बनेगा, 1 इसमें शामिल नहीं करेंगे, 2 और 3 ही इसमें शामिल होगा। ठीक है, इसको इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे हम इसको 3 को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, इसलिए ये इसका क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर तो आपको पता ही है, सारे नंबर, फ्रैक्शन वाले भी। -4 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए ये कैसा बनेगा, -4 दिया है और 6 दिया है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, यहाँ पे बना जब इक्वल टू का साइन ना लगा हो तो उस तरफ ओपन ब्रैकेट होता है, यानी इस तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ पे इक्वल टू भी, यानी 6 को हम शामिल कर रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भाग दिया है एक्स सच डेट एक्स -12 इज़ लेस देन और यहाँ पे भी क्या है, इज़ लेस देन -10। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों तरफ से क्या है, ओपन ब्रैकेट है, यानी कि -12 और -10। यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना ही इसमें लगा ना इसमें, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, और 3 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 7, यानी 0 और 7 दिया है, ये क्लोज ब्रैकेट है और इस तरफ से ओपन ब्रैकेट है। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इक्वल टू है, इसलिए ये दोनों क्लोज ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, समझ गए ना आप इंटरवल को अच्छे से। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी कि ऊपर वाला जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया था ना, हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में तो अब आप आसानी से लिख देंगे ना कि ये कैसे लिखना है। देखिए एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद -3 है, इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 0। देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में हम इसमें इक्वल टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब दूसरे वाले का एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर 6 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 12। अब देखिए दोनों क्लोज ब्रैकेट है, तो इसमें भी इक्वल टू आएगा, इसमें भी, क्योंकि हम इन दोनों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका समुच्चय निर्माण रूप देखिए, क्या ब्लर मार जाता है। देखिए तीसरा है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 12। अब देखिए 6 ओपन ब्रैकेट है, तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, और 12 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का निशान लगा देंगे। और एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करेगा आर से, उसके बाद -23 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 5। अब देखिए -23 जो है
वो क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए इसके पास इक्वल टू का साइन लगेगा और ये ओपन ब्रैकेट, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना, समझ तो गए हो गया अब अच्छे से। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा अच्छे से, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब 8वां क्वेश्चन कराते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था कि कोई भी अवयव जैसे हमें दे रखे हैं, मतलब एक ए बराबर 1 2 3 दिया है और बी बराबर 4 5 6 दिया है, तो हमें एक ऐसा सेट तैयार करना होता है जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट आ जाए, चाहे एक्स्ट्रा भी आ जाए लेकिन कम से कम इन दोनों के तो एलिमेंट उसमें होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ कहा कि समकोण त्रिभुज, अब हमें ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर समकोण त्रिभुज आ जाए और एक्स्ट्रा भी आ जाए। ठीक है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज तो आने ही चाहिए। तो अब हम ऐसा कैसा सेट बनाएं, देखिए इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं ना, इस वाले यू से। तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये क्यों लिया, क्योंकि सभी त्रिभुजों, अब इसमें जितने भी तरीके के त्रिभुज होते हैं ना, दुनिया में जितने भी तरीके के त्रिभुज होते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज क्यों नहीं आएगा इसके अंदर, है ना, तो समकोण त्रिभुज भी इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो हम यही ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर सारे त्रिभुज आ जाएंगे, है ना, इसके अंदर भी यही लिख दो कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, समझ गए ना आप यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बस ऐसा सेट बनाना होता है जिसमें वो सारे सेट आ जाएं जो वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ उसको भी पढ़ लेते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है। जो इन तीनों, यानी कि हमें 3 समुच्चय दिए हैं ए बी सी, हाँ इन तीनों में से कौन सा ऐसा समुच्चय लिया जाए जो यूनिवर्सल हो और उसके अंदर तीनों समुच्चय आ जाएं। देखिए सबसे पहले यहाँ लास्ट कहाँ तक है, 8 तक, कम से कम 8 तक अवयव उसमें होने चाहिए। तो पहला 0 1 2 3 4 5 6, अब देखिए इसमें 8 तो है ही नहीं, तो 8 तो होना ही चाहिए ना। और ये 5, ये तो बिल्कुल खाली है। और ये थर्ड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक जा रहा, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए, सारे अवयव आ गए इसके अंदर, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ये भी नहीं होगा, ये 8 तक ये भी हो सकता था, लेकिन अगर इसमें 0 भी होती तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये तीसरा वाला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।